दान देने का फल। एक बार एक भिखारी त्योहार के समय भिक्षा मांगने के लिए बाहर निकला और वह अपनी झोली में कुछ चावल के दाने डाल भिक्षा मांगने लगा। रास्ते पर आते ही राजा का उसे रथ दिखाई दिया। भिखारी सोचने लगा कि आज तो भीख अच्छी मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। राजा भिखारी के पास आया और भिक्षा मांगने के लिए कहा कि आज देश पर बहुत बड़ा संकट आ रहा है। ज्योतिषियों का कहना है कि संकट से उबरने के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग कर यदि मैं भिक्षुक की भांति भिक्षा ग्रहण करके लाता हूँ तो इसका उपाय संभव है। तुम पहले आदमी हो, इसलिए मैं तुमसे यह भिक्षा मांग रहा हूँ। यदि तुमने मना कर दिया तो यह देश पर संकट नहीं टलेगा, इसलिए तुम मुझे भिक्षा दे दो। भिखारी सारा जीवन मांगता ही आया था, उसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया था। भिखारी सोचने लगा, कैसा समय आ गया है, मना भी नहीं कर सकता हूँ। तब भिखारी ने अपनी झोली में से एक चावल का दाना निकाल कर राजा को दे दिया। राजा वही चावल दाना लेकर खुश होकर आगे आगे बढ़ गया। सबने राजा को आगे बढ़ कर भिक्षा दी, पर भिखारी उस एक चावल के दाने का गम उसे सताने लगा हुआ है। भिखारी शाम को घर पहुंचा तो भिखारी की पत्नी ने झोली पलटी। उसमें पत्नी को सोने का एक चावल का दाना नजर आया। पत्नी को ने पति से पूछा तो वह रोने लगा। तब पत्नी ने रोने का कारण पूछा। भिखारी ने सब बता दिया और कहा, जो हम दान देते हैं वही हमारे लिए स्वर्ण बन जाता है, और जो हम इकट्ठा कर लेते हैं वह सदा के लिए मिट्टी हो जाता है। मैंने तो सिर्फ एक चावल का दाना दिया था, एक दाना मुझे सोने के रूप में प्राप्त हुआ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। उस दिन से भिखारी ने भिक्षा मांगना छोड़ दी और मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगा, जिससे सदा दूसरों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांगी थी, वही अब खुले हाथ से दान पुण्य करने लगा। और धीरे धीरे उसके दिन बदलने लगे और वह उसके दिन बदल गए। इस कथा का यही सार है कि जिस इंसान की प्रवृत्ति देने की होती है उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, और जो हमेशा लेने की नीयत रखता है और उसको कभी उसका पूरा ही नहीं पड़ता। दान देने का फल मनुष्य को क्यों दान करना चाहिए, यह एक सच्ची कहानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसलिए हमें दान पुण्य करते रहना चाहिए और दिन बदल ही जाते हैं। हमें अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है।